अग्नि में वास करो। तो वही सीता, असली सीता अग्नि में वास करने लग गई। फिर माता सीता की परछाई कहो या माता सीता के जो उनकी शक्ति से माता सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई, जो अग्नि देवता की ओर से एक दूसरी सीता बनाई गई, जिसे आप कह सकते हैं कि वह माता सीता की परछाई है, ये कह लीजिए आप। उन सीता को राम जी ने अग्नि से प्रकट किया। इस मर्म को लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। यह बात लक्ष्मण जी भी ना जान पाए। राम जी ने कब अग्नि को बुलाया, कब सीता जी को प्रवेश करा दिया, कब परछाई रूपी दूसरी सीता को प्रकट कर लिया, ये मर्म कोई ना जान सका। अब वो सीता जिसे रावण ने चुराया, वह माता सीता की परछाई थी, एक दूसरी सीता थी। उन्हीं की तरह दिखने वाली हूबहू दूसरी सीता थी जिसे रावण ने चुराया। अच्छा, वो सीता भी कुछ दिन राम जी के साथ थी। कुछ दिन मतलब 2 दिन 4 दिन कह लीजिए। तो 2 दिन 4 दिन के लिए ही सही उन्होंने राम जी का दर्शन तो किया ना, उतने में ही उन्हें प्रेम हो गया था भगवान से। वो जो नकली सीता थी, अर्थात जो प्रकट हुई अग्नि से, उन्हें राम जी से क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्योंकि राम जी से कौन प्रेम ना करना चाहेगा? अरे हमें ही राम से प्रेम है, आपको भी राम से प्रेम है, सब लोग राम से प्रेम करना चाहते हैं। भगवान से प्यार कौन नहीं करना चाहता? सब चाहते हैं। तो उन्हें भी, माता सीता को भी राम जी से प्रेम हो गया। और जब प्रेम हुआ तो उस समय तो वो कुछ ना कह पाई। इसलिए जब रावण ने सीता मां को चुराया तो सीता जी उनका वियोग ना सह पाई, इसलिए वो विकल हो गई। हे राम, हे रघुनंदन, कहां चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए? व्याकुल हो गई, वो तड़पने लगी। राम के वियोग में वो पागल सी हो गई। अशोक वाटिका में भी माता सीता कहती हैं, एक अंगार गिर जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती, मैं जलकर मर जाती, मैं जीकर क्या करूं राम के बिना। तब हनुमान जी पहुंचे, फिर संदेश दिया। जब रावण मरा, समाई थी असली सीता। अब जो लीला के लिए असली सीता को प्रवेश दिया था, है ना, अब वो लीला पूरी हो गई। रावण को मारना था, रावण मर गया। अब जब असली सीता, जब वो सीता जो रावण चुरा के ले गया, उन सीता को, परछाई रूपी सीता को, जब राम जी ने कहा कि आप अग्नि में जाइए, तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे रघुनंदन, आप भले 4 दिन के लिए ही सही मुझे मिले, कुछ दिनों के लिए मैंने अपनी आपकी पत्नी का अभिनय किया। हे रघुनंदन, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। अभी मैं आपकी परमानेंट पत्नी नहीं हूं, वो तो टेम्परेरी लीला के लिए ठाकुर जी ने नियुक्त कर लिया। पर उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी, जब आपने मुझे अपनी पत्नी का सम्मान दिया है, तो आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लीजिए। तब राम जी ने कहा, मैं इस युग में तो तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जो कलयुग आएगा, उस कलयुग में मैं आपको पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। तो वही
जब अग्नि में प्रवेश हुआ माता सीता का, जब माता सीता अग्नि में प्रवेश की तो वह सीता जो परछाई रूपी थी वह अग्नि में रह गई। असली सीता जो अग्नि में वास कर रही थी वो वापस आ गई। इसे लोग कहते हैं सीता जी की अग्नि परीक्षा। राम जी को संदेह, इसे आप अग्नि परीक्षा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो माता सीता की वापसी है। इसे आप अग्नि परीक्षा मानना चाहें वो भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब सीता मां वापस आई। उसके बाद फिर उसके बाद सीता जी तो राम जी के संग रहने लगी। उसके बाद जब लक्ष्मी जी नाराज होकर गईं, जो कि पहले हमने कथा सुनाई कि भृगु जी ने लात मारा, लक्ष्मी जी नाराज होकर गईं, तो तिरुमला पर्वत में वो तपस्या करने लग गईं। तब भगवान ने अवतार लिया श्रीनिवास के रूप में। किसके रूप में? श्रीनिवास जी के रूप में। श्रीनिवास भगवान का विवाह हुआ पद्मावती से। वह सीता जो रावण ने हरण किया था, वह सीता कलयुग में पद्मावती रूप बनकर आई और भगवान श्रीनिवास जी का पद्मावती से विवाह हुआ। इसलिए वही भगवान तिरुपति बालाजी कहलाए। बाद में फिर लक्ष्मी जी उन्हें प्राप्त हो गई, मना लिया, तो भगवान लक्ष्मी जी को भी अपने पास रखते हैं और पद्मावती भी। तो तिरुपति बालाजी जो तिरुमला पर्वत पर श्री बालाजी स्थित हैं, उनकी पत्नी हैं पद्मावती, जो सीता हैं त्रेता की, कलयुग की पद्मावती हैं। ये वो सीता है जिन्हें रावण ने चुराया था। जो सीता परमानेंट सीता है वह तो है लक्ष्मी। पर इतना समय इंतजार करना पड़ा, पूरा युग द्वापर बीच में आया। पूरा द्वापर युग उन्होंने, पद्मावती ने तपस्या की, तब उन्हें भगवान ही पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए भगवान की 3 पत्नियां हैं, इसलिए उनका नाम है तिरुपति बालाजी। तिरुपति 3 के पति हैं। तिरुपति में 3 पत्नियां कौन कौन? एक पद्मावती, एक लक्ष्मी जी, एक भूदेवी पृथ्वी देवी, है ना। 3 पत्नी, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। तो 3 पत्नियों के पति तिरुपति, जिन्हें वेंकटेश भगवान भी कहते हैं। तिरुमला पर्वत आप लोग शायद कभी गए भी हो दर्शन करने। अद्भुत दर्शन है। तिरुपति बालाजी का दर्शन 24 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन होता है। सबसे कठिन दर्शन भारत में तिरुपति बालाजी के ही। वीआईपी दर्शन भी आप करेंगे वीआईपी लाइन से तो भी कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है। वहां पर सामान्य जो दर्शन होते हैं, कई बार तो इतनी लंबी लाइन होती है, कई किलोमीटर लंबी लाइन। और
कई बार तो 12-12 घंटे बाद दर्शन होता है, कई बार रात का बर बंद हो गए तो पूरी रात खड़े रहो लाइन में। तो बड़े कठिन दर्शन हैं तिरुपति बालाजी। 12-12 घंटा लाइन में लगने के बाद 2 सेकंड के लिए दर्शन होता है। 2 सेकंड भी क्या, दर्शन आंख से आंख मिली और आगे। तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान जैसे बिहारी जी, तिरुपति बालाजी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, ये स्वयं प्रकट हैं। इन्हें किसी ने बनाया नहीं है कि किसी ने पत्थर की नक्काशी करके बना दी हो। सामान्य दर्शन नहीं है यह। और आप आश्चर्य मानेंगे, तिरुपति बालाजी में जितना भी चढ़ावा होता है, जितना भी पैसा आता है, वहां की सरकार उस पैसे से चलती है। सरकार लेती है पूरा फंड। जो लोग कहते हैं ना इतना पैसा मंदिरों में आता है, सरकार लेती है वहां की पूरा पैसा। वहां जितना भी चढ़ावा होता है, सरकार ही अपने बजट में सम्मिलित करती है उस पैसे को, और फिर वहां का विकास होता है, जो भी सरकार फिर करती हो। तो तिरुपति बालाजी का पावन दर्शन, हम लोग तो यहाँ बैठे बैठे केवल उनका स्मरण कर लें, बार बार तो जाना होता नहीं है, बार बार ठाकुर जी का दर्शन होता नहीं है, इसलिए यहाँ बैठे बैठे ही दर्शन कर लें। बोलिए वेंकटेश भगवान की। वेंकटेश, आपको पता होना चाहिए तिरुपति बालाजी के बाल नेचुरल बढ़ते हैं आज भी। भगवान जी के बाल बढ़ते हैं हमारी आपकी तरह। भगवान तिरुपति बालाजी की पीठ हमेशा गीली रहती है, क्योंकि वह क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु भगवान है, और सागर में कोई लेटेगा तो पीठ तो गीली होगी। तो भगवान का वही ठाकुर जी का पावन स्वरूप है, अर्थात भगवान की पीठ गीली होती है, ऐसा मान्यता है, बाल बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो भगवान के ही लक्षण हैं उनमें। कोई ये भी साइंस की दृष्टि से भी उन्हें देखे तो साइंटिफिक भी वो सामान्य सिद्ध नहीं होते। क्यों? कथा तिरुपति बालाजी में ही बाल देने की परंपरा, महिलाएं भी अपना मुंडन करा लेती हैं, सारे बाल दान करके, बालों का भी दान होता है, मान्यता है। भगवान जी के कथा पूरी ऐसी है कि भगवान तपस्या जब कर रहे थे श्रीनिवास जी, तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी, तो उन्हें मनाने के लिए वो भूखे प्यासे तप कर रहे थे। तब एक गाय आकर के उनके सिर पे उनको दूध पिला के चली जाती थी अपने से। तो जिसकी वो गाय थी उसको लगा कि ये गाय हमारा सारा दूध कहाँ बहाती है, तो एक दिन देख लिया, तो उसने कुल्हाड़ी मार दिया वहां पे, तो भगवान के सिर में चोट लग गई, रक्त गिरने लगा, बाल कुछ कट गए, है ना। फिर वहां पर ठाकुर जी का उपचार किया गया स्वयं भगवान शिव के द्वारा। तब से मान्यता है कि भगवान को क्या देना चाहिए, बाल देने की परंपरा क्यों है, इसका रहस्य यह है कि हमारे शरीर में सब चीजों, सब तो प्रिय है ही,
पर आप बताइए, हर आदमी को अपने बाल प्रिय होते हैं कि नहीं? स्त्रियों को अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं, पुरुषों को भी अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं, हाँ या ना? हर आदमी को अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं। तो तिरुपति बालाजी में बाल इसलिए दिया जाता है कि हे प्रभु, बाल सबसे प्रिय होते हैं, लेकिन देखिए आपके लिए हमने बाल भी दे दिए, मतलब आप ज्यादा प्रिय हैं हमें बालों से, इसलिए बाल दे करके लोग ये भाव व्यक्त करते हैं कि हमें आप प्रिय हैं बालों से भी, इसलिए बाल भी दिए जाते हैं, क्योंकि बाल सबसे प्रिय होते हैं और बाल ही दिए जा सकते हैं। क्यों जी? प्रिय भक्तों, तो ऐसी चर्चा है, राम कथा बहुत बड़ी है, बहुत विशाल चरित्र है भगवान का। भगवान तिरुपति बालाजी ने शंख और चक्र ले रखा है अपने हाथों में, कभी ध्यान से देखना। भगवान जी के हाथों में क्या है? शंख और चक्र, तिरुपति बालाजी के। शंख चक्र इसलिए है क्योंकि भगवान हमेशा शंख चक्र लिए रहते हैं, इसलिए हमने आपसे कहा था, अभी हम गए थे, कुछ महीने हो गए, भगवान तिरुपति बालाजी का पावन दर्शन दास ने किया। शंख चक्र और तिलक, ये देखिए, ये तिरुपति बालाजी भगवान, ये जब हम गए तो एयरपोर्ट पर ठाकुर जी का ये विग्रह था। मंदिर के अंदर तो फोटो वोटो लेने की इजाजत थी नहीं, पर ये तिरुपति बालाजी का बिल्कुल हूबहू दर्शन था। शंख चक्र हाथ में ले रखे हैं। वहां की दुकानों में ये ठाकुर जी के पावन दर्शन हमने किए कि दुकानों में भी तिरुपति बालाजी, वहां शंख चक्र तिलक है ना। तो ये तिरुपति बालाजी जब गए थे तब का ये पावन स्मरण हम आपको करा रहे हैं टीवी के द्वारा। वहां पर जब हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं ना, तिरुमला पर्वत जाते हैं, तो एक पहाड़ पर भी पत्थर की नेचुरल आकृति तिरुपति बालाजी की है, एक नेचुरल है ना। जब हम चढ़ रहे थे तो वहां जो हमारी जो गाड़ी, वहां की गाड़ी हमने की थी, तो गाड़ी के ड्राइवर ने हमें बताया, बोले हम आपको एक चीज दिखाएं। हमने कहा दिखाओ। बोले तिरुपति बालाजी का दर्शन हम आपको यहाँ से कराते हैं। हमने कहा कराओ। तो उन्होंने पहाड़ पर ही गाड़ी रोकी, रास्ते पर एक कोई टर्न था, वहीं गाड़ी रोकी और वहां से दूर दिखाया तो एक पहाड़ था, पर्वत था, पत्थर में नेचुरल। जब ध्यान से देखा, ऐसे दिखता नहीं है, ध्यान से देखने में ऐसा लगा। वो वीडियो फोटो भी हमारे पास है, हमने देखा अपनी आंखों से। तो वह पूरी आकृति पर्वत की, वह तिरुपति बालाजी की आकृति पूरी नेचुरल। तो वह दिखा दो। बट यदि आप कभी जाएं तो दर्शन कीजिएगा, पर वो एक जगह ऐसी है जो सब पता नहीं, आपका गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर वहां का लोकल, वो आपको गाइड करता है कि नहीं, बताता है कि नहीं। पर अद्भुत दर्शन है।
इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर आज भी दक्षिण भारत में बने हुए हैं। हमारे उत्तर भारत में जितने मंदिर थे अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो सारे तोड़ दिए थे, पर अंग्रेज और मुगल यह दोनों ही दक्षिण भारत तक ना पहुंच पाए, ज्यादा वहां पहुंच ना पाई है। इसलिए वहां सारी चीजें, भारत का पुराना इतिहास आज भी मौजूद है। बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी जगह, अद्भुत पुरानी सैकड़ों हजारों साल पुरानी यादें हैं वहां पर। वहां तिरुपति बालाजी से फिर 300 किलोमीटर की दूरी पर लगभग वहां श्री रंगनाथ भगवान भी हैं। श्री रंगम गोदावरी नदी के किनारे रंगनाथ भगवान। फिर वहां पर वरदराज भगवान भी हैं, वरदराज भगवान और भी दर्शन। हाँ, फिर वहां पर रामेश्वरम भी वही है। रामेश्वरम तो आप गए होंगे, भगवान रामेश्वरम भगवान का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। किस किस ने किया? अच्छा, आपने किया है। रामेश्वरम जब आप जाएंगे तो वाह, भगवान रामेश्वरम का मंदिर कितना विशाल है। उस जमाने का क्या आर्किटेक्ट था साहब, क्या इंजीनियरिंग थी, कितना विशाल। देख के तबीयत प्रसन्न हो जाती है कि ये हमारे भारत का क्या टैलेंट रहा। हजारों साल पुराना मंदिर है और कितना सुंदर बना है। आज के युग में भी इतना सुंदर कोई बना नहीं सकता। आज के सब चीजें सुविधाएं होने के बाद भी आप देख लीजिए ना, जाके कभी आपका मन हो, पुराने चीजें आर्किटेक्टों को दिखाई पढ़ाई जाती हैं कि देखो ये चीजें, ये चीजें लोग कहते हैं ताजमहल अजूबा है, आश्चर्य है। हाँ, ये भी हमारी भारतीय धरोहर है, हो अच्छी बात है, पर ताजमहल से भी श्रेष्ठ कलाकारी आपको भारत में और भी जगह मिल जाएगी। केवल ताजमहल ही है हमारे देश में धरोहर, ऐसा नहीं। ऐसे ताजमहल जैसी संपत्तियां हमारे देश में अभी और भी हैं। जहां एक बार मैंने आपको बताया था, एक मंदिर है हमारे देश में दक्षिण भारत में, एक ही पहाड़ को काट करके बनाया गया है। उस एक ही पत्थर का गुम्बज है, उसी में खंबे हैं, उसी एक पत्थर, एक पहाड़ को, एक चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसे खोद खोद करके पूरा मंदिर बनाया गया। और इतना विशाल मंदिर के हजारों लोग खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। अब बताओ कितना बड़ा और कितना दिमाग लगाया होगा उस बनाने वाले ने। और ऊपर से बना। भाई कोई भी चीज बनती है नीचे से ना बनेगी, पर वो मंदिर ऊपर से बना। पहले उसका गुम्बज बना, फिर उसके खंबे बने, फिर उसकी नींव तैयार उसने उस पर सब की, क्योंकि पहाड़ ऊपर से खोद के उसने शुरू किया, बनाता गया, क्योंकि ऊपर से ही नीचे आएगा। तो क्या कलाकृति थी हमारे यहाँ। कोणार्क मंदिर कभी आपने दर्शन किया हो? उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर आप कभी देखें, आप आश्चर्य मानेंगे। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, मैंने अपनी आंखों से देखा। जगन्नाथ, जैसे आजकल आप लोग घर बनवाते हैं ना, तो इंजीनियर घर बनाने के पहले आपको एक डेमो दिखा देता है कि ऐसा घर दिखेगा बनने के बाद। क्यों? उसको कुछ बोलते हैं, एनिमेशन वगैरह कुछ बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो आप समझ जाइए बस। आजकल के
आर्किटेक्ट इत्यादि, इंजीनियर इत्यादि, वो आपको घर बनाने के पहले आपको कंप्यूटर में ही, लैपटॉप में ही पूरा दिखा देते हैं, आपका घर ऐसा बाहर से दिखेगा, ऐसा अंदर से दिखेगा, है ना। आज कंप्यूटरी जमाना है ना, सब बता देते हैं। एनिमेशन बोलते हैं इसको, डिजाइन। तो अब सोचिए, जगन्नाथ जी का भी आप जाइए तो जगन्नाथ जी का जो विशाल मंदिर है, मंदिर के ठीक बगल में 4 द्वार हैं जगन्नाथ जी में। तो एक दरवाजे के बगल में उस जमाने के इंजीनियरों ने पहले एक छोटा सा मंदिर तैयार किया था कि ये मंदिर बनने के बाद ऐसा दिखेगा। वह मंदिर है लगभग 5 फीट का। आप खड़े होंगे तो आपके बराबर ही आएगा, आप देख सकते हैं। सोचिए कि वो मंदिर केवल सैंपल के लिए बनाया गया था कि ये दिखने के बाद ऐसा दिखेगा। तो वो सैंपल भी आज तक जस के तस जीवित है, आज तक। अब सोचिए, सैंपल इतना स्ट्रांग है तो पूरा मंदिर कितना स्ट्रांग होगा। आप कभी जगन्नाथ जी जाएं, आजकल तो लोग दर्शन करने जाते हैं तो कुछ भी नहीं गए और जाके देखा, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, और ये मांग के वापस आ गए। उन्हें क्या मतलब कि मंदिर कैसा है, भगवान कैसे हैं, श्रृंगार कैसा है, ठाकुर जी की महिमा क्या है, यहाँ क्यों आए हैं, उन्हें अपने से मतलब। आजकल लोग दर्शन करते हैं, वहाँ की हिस्ट्री जानते नहीं। इसलिए जहाँ जाया करो पहले वहाँ का इतिहास समझा करो। जहां आपको, जैसे आप वृंदावन आए हैं तो पहले आपको वृंदावन का इतिहास समझना चाहिए कि वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की। आज भी उनकी यादें यहां से जुड़ी। आज भी वृंदावन में वो पुरानी चीजें हैं, पुरानी यादें हैं। अब जैसे बिहारी जी निधिवन से प्रकट हुए, निधिवन जो जगह है, सेवा कुंज और निधिवन बगल बगल में है। निधिवन में आज भी भगवान जी रास रचाने आते हैं, आज भी आते हैं। तो ये यहाँ की ये यादें हैं कि आज भी आते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने अपना कैमरा लगाया था। निधिवन में एक राधा जी का छोटा सा मंदिर है, श्रृंगार रखा जाता है, रात्रि को सवेरे सारा बिखरा हुआ मिलता है। न्यूज चैनल वालों ने भी अपना ताला लगा के देख लिया है, सारी चीजें कैमरे के सामने हैं। तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये वृंदावन की सच्ची घटनाएं हैं। और वृंदावन में जिस जगह पर आप बैठे हैं ये परिक्रमा मार्ग है, ये सामने परिक्रमा वृंदावन की है ना। तो आप परिक्रमा में बैठे हैं, ये वही जगह है जहां ठाकुर जी ने कभी रास रचाने में अपने चरण डाले होंगे, कभी गैया चराने में इस जगह पर ठाकुर जी के चरण पड़े होंगे। तो ये वो जगह है, मतलब इस जगह पर आप जो बैठे हैं, आज के 5000 साल पहले जरूर यहाँ श्याम सुंदर भी बैठे रहे होंगे, चरण पड़े होंगे, उनकी गायों के चरण पड़े होंगे, ब्रजवासियों के चरण पड़े होंगे, उनके मित्रों के, सखियों के, राधा रानी के चरण पड़े होंगे, किसी गोपी के चरण पड़े होंगे। तो ये वो धरती है जहां हम सब लोग बैठे हैं, कोई सामान्य धरती नहीं है। यमुना जी कोई सामान्य नदी नहीं है, ये भगवान की अष्टपटरानियों में पत्नी है, एक पत्नी है ठाकुर जी की। सेवा कुंज कोई सामान्य कुंज नहीं है, बिहारी जी कोई सामान्य नहीं, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ये कोई सामान्य स्थान नहीं। वृंदावन आए हैं, दर्शन कीजिएगा, है ना, अद्भुत चीजें हैं। और यहाँ एक फीलिंग है, प्रेम अपने आप यहाँ प्रकट होता है, ना करने पर भी। ये भूमि, यहाँ का वातावरण अलग ही है। तो जहां जाया करो वहां का इतिहास खंगाला करो,
उससे आपको दर्शन करने में और आनंद आएगा, आप दूसरों को बता पाएंगे। ये सब चीजें बताने की है ना। आज हमारे हिंदू लोग, आज आप लोगों में कमी है। कमी ये है कि आप लोग अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। अरे हमारा पूरा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है। निधि वन में रात होते ही सारे बंदर चले जाते हैं। अब बंदरों को कैसे पता कि यहां पे कुछ होने वाला, हम जाएं? बंदर को थोड़ी कोई भगा सकता है, अपने से चले जाते हैं। जबकि बंदर, ये जो पांडाल है ना, इसके ऊपर भी सोते हैं बंदर, यहां ये छोड़ के नहीं जाते, इसके ऊपर भी सोते हैं। लेकिन निधि वन में तो और छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो तो बंदरों का और प्रिय होना चाहिए। खाना पीना भी उनको वहां मिलता है, पानी भी मिलता है, सब चीजें हैं वहां पर, फिर भी वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रात्रि को कोई नहीं रहता। ठाकुर जी का रास आज भी वहां पर होता है। जो रुका है वो भगवान के तेज को देख के भगवान में लीन हो गया। कुछ लोग रुकना चाहे हैं रात्रि को, तो सवेरे तक वो अचेत मिले हैं, प्राणहीन मिले हैं, मरे हुए मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि भगवान तो मिल जाते हैं, पर भगवान के तेज को देखकर कोई जी कैसे सकता है? भगवान कोटि सूर्य समप्रभा, जिन भगवान में करोड़ों सूर्य का तेज हो, उनके तेज को सहन करने की ताकत किसमें है? अर्जुन को भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया था तो इस आंखों से थोड़ी देखा था, दिव्य शरीर भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, तब भगवान को अर्जुन ने देखा था। तो ये लीलाएं, ये वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं है। आज भी ब्रजमंडल से सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक एक लीला जहां भगवान ने मिट्टी खाई उसे ब्रह्मांड घाट कहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा लगाएंगे तो ब्रह्मांड घाट का दर्शन हो जाएगा। ध्रुव जी ने जहां तपस्या की वो भी यहीं ब्रजमंडल में है ना, मधुवन कहते हैं उसे। राधा जी का जहां विवाह हुआ श्याम सुंदर से, उसे भांडीर वट कहते हैं। आज भी वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था, आज भी है। वो पेड़ ही मंडप के आकार का है, नेचुरल है, कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो ये यादें हैं, उस जमाने का इतिहास है। वृंदावन का एक मंदिर है, आप परिक्रमा लगाएंगे तो यमुना के किनारे लाल कलर के 2 मंदिर ऐसे खड़े हुए हैं, है ना। वो मंदिर ऐसे एक ऊंचा है, एक नीचा है, एक बड़ा है, एक छोटा है। कहते हैं कि इस मंदिर में पहले मंदिर के ऊपर एक ज्योत जलती, वो ऊपर टीले पर मंदिर है, लाल कलर का। आप देखेंगे यमुना जी के पास ही है, सबसे अलग दिखते हैं वो मंदिर। जब आप परिक्रमा से बिहारी जी की तरफ जाएंगे ना तो दिखाई पड़ेंगे। उसमें पहले सोने के 2 कलश थे मंदिरों में, और यमुना जी वहां बिल्कुल बगल से बहा करती थी। यमुना जी तो अब इस तरफ चली गई हैं। पहले परिक्रमा, जिससे आप लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, तो पहले परिक्रमा में ही यमुना जी रहा करती थी, और परिक्रमा और इस तरफ से हुआ करती थी। तो यमुना जी वो मंदिर के किनारे से बहा करती थी, तो वहां पर ज्योत जला करती थी। तो वह ज्योत दिल्ली के जो राजा थे उनको वहां तक दिखाई पड़ता था कि कुछ वहां पे जल रहा रात्रि को। तो एक दिन वहां की हिस्ट्री ये है, अच्छा उस मंदिर में आज भी मुगलों के जमाने के हस्ताक्षर किए कागजात आज भी वहां मौजूद हैं। क्योंकि वो लोग यहाँ आते थे, कभी तोड़ा फोड़ी करने आते थे, कभी प्रेम से ही कोई दोस्ती किसी ने कर ली तो साहब आओ बैठो, दोस्ती करके आप यहाँ आए हैं, यहाँ कैसा लगा, तो साइन करा लेते थे यहाँ के पुजारी इत्यादि। तो उनके साइन आज भी वहाँ दस्तावेज मौजूद हैं, इतने पुराने।
तो वहां पर सोने के कलश हुआ करते थे मंदिर के ऊपर। बताते हैं कि पूरा ब्रजमंडल में सुनाई पड़ता था वो घंटा, इतना बड़ा घंटा था विशाल। 1 घंटा बजे तो 1 बज गया मतलब टन। 2 घंटा जब 2 बार बजे, लोग सब पहले घड़ी वड़ी होती नहीं थी तो घंटा हुआ करता था। तो 1 घंटा मतलब 1 बज गया, 2 घंटा मतलब 2, 3 बज गए तो 3 घंटा। एक चोर था, मंदिर के ऊपर सोने के कलश थे। ये मंदिर है, ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग, ये परिक्रमा दिख रही है और ये मंदिर है एक बड़ा है, इसके ऊपर सोने के कलश थे। और ये परिक्रमा में यहाँ यमुना जी वो दिख रही है ना, वो दूर हैं। पहले यमुना जी ये बगल में हुआ करती थी, बिल्कुल मंदिर के करीब। थोड़ा दिखा देना, रोक देना विठल भगवान। तो ये देखिए, ये जो यमुना जी दिख रही है ना, पहले यमुना जी यहाँ परिक्रमा के बगल में हुआ कर। ये जो परिक्रमा सड़क दिख रही है परिक्रमा है, पहले यमुना जी यहाँ हुआ करती थी। और इस मंदिर के ऊपर सोने के 2 कलश हुआ करते थे। ये बहुत ऊंचाई पर मंदिर बना है। तो एक चोर आया, यमुना के रास्ते चोर आया और यमुना जी से बोला कि हे यमुना जी, मैं आज चोरी करने जा रहा हूं, ये मंदिर के दोनों कलश उतारूंगा, एक कलश आपका एक मेरा। यमुना जी से सेटिंग कर ली उसने। हाँ, सत्य बात। अब पता नहीं, उसने, चोर तो चोर था, कहा यूं जाता है कि उसने कहा हे यमुना जी आप मेरा साथ देना। भाई चोर भी तो कहता होगा ना हे भगवान आप साथ देना। तो चोर ने कह दिया यमुना जी आप साथ देना, एक कलश आपका एक मेरा। 2 कलश थे सोने के। तो उसने अब उतने बड़े मंदिर में चढ़ा कैसे होगा? तो कहते हैं उसने जब घंटा बजता रात्रि का 12, जब 1 घंटा बजा तो उसने 1 कील गाड़ दी, घंटे की बिल्कुल लय पर 1 कील गाड़ दी मंदिर में। तो उस पे पांव चढ़ के फिर 1 घंटा वहां खड़ा रहा। जब दूसरा घंटा बजा टन टन तो 2 गाड़ दी। ऐसे टन टन घंटे के साथ वो कील गाड़ता गया और वहां कलश में पहुंचा। 1 कलश यमुना जी में गिराया, दोनों यमुना जी में गिराया, फिर एक उसे मिल गया। कहा जाता है कि दोनों ही उसे नहीं मिले और वो मिले ना मिले, चोर आया, घड़े उसने कलश उतार लिए रात्रि को, यमुना जी में फेंक दिया कि मैं यहां से ले जाऊंगा, कोई व्यवस्था लाया होगा अपने नाव आओ। चोर तो चोर है। बाद में मिला नहीं मिला भगवान जाने, लेकिन वो मंदिर से दोनों घड़े कलश उसने सोने के उतार लिए थे। ये इस मंदिर की चोरी के इतिहास है। चोर ने बड़ी तरीके से चोरी की थी। घंटे की टन टन के साथ उसने उस पत्थर, अब पता नहीं क्या ठोका होगा, वो कितना चतुर चोर रहा होगा, बिल्कुल वो लय से। अब घंटा बजा टन, इतने में उसने ठोक दिया, इतनी देर, और ऊपर चढ़ गया। क्योंकि वो रस्सा डालने की कोई व्यवस्था थी नहीं, कैसे डालता वहां रस्सा, तो वो ऐसे चढ़ा। इतिहास बड़ा प्राचीन है इन मंदिरों का। और कुल मिलाकर ये समझिए कि पूरा वृंदावन कोई सामान्य धरती नहीं है। जगन्नाथ जी कोई सामान्य धरती नहीं है, द्वारिकाधीश जी। अब जैसे द्वारिका में भी पुरानी द्वारिका पानी के अंदर डूबी हुई मिल गई, तो ये भी इतिहास है ना हमारा, कि हमारे वेद पुराणों में जो लिखा गया है बिल्कुल सत्य है। आज यदि सत्य ना होता तो क्यों मिल गया? पानी के अंदर डूबी हुई सोने नगरी मिली, वो 5000 साल पुरानी है ना। तो ये सब चीजें मिल रही हैं, मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि जो कहा जा रहा है वह सत्य है। केवल यूं हवा में लाठियां नहीं चल रही हैं, एक अनुमान नहीं है, एक कल्पना नहीं है। कई लोग कहते हैं राम एक कल्पना है, कृष्ण कोई भगवान नहीं, कृष्ण एक कल्पना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं,
नहीं जी, यदि कृष्ण एक कल्पना होता, कृष्ण एक कल्पना होती तो फिर द्वारिका पानी के अंदर कैसे मिलती, क्योंकि द्वारिका पानी के अंदर है, ये कहा गया था। यदि कल्पना होती तो कल्पना थोड़ी सत्य होती है। कल्पना करके कह दिया गया होता कि भगवान कृष्ण जब गए तो पानी के अंदर द्वारिका डुबा कर गए, तो ये चलो ये इतना तो कल्पना ठीक था, लेकिन फिर मिल जाना द्वारिका का, ये कैसे कल्पना हो सकता है। मिल जाना ये सिद्ध करता है कि थी इसलिए लिखा गया है, बात में दम थी, सत्य था, इसलिए लिखा गया हमारा इतिहास। तो ये सब चीजें अनादि हैं। जगन्नाथ तीर्थ, अब जैसे आप देख लीजिएगा जगन्नाथ मंदिर के बगल में, जगन्नाथ मंदिर जो जगन्नाथपुरी है ना, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास ही कोणार्क मंदिर का चित्र है। ये कोणार्क है, ये कोणार्क मंदिर का है। ये आज भी ये इसको बने 1400 साल हो गए। कितने साल पुराना मंदिर है ये? अब तो खंडहर हो गया है। मैं गया हूं, दर्शन किया हूं। तो ये देखिए, ये कोणार्क मंदिर का ये चक्र दिखाइए, ये आज भी सही समय बताता है। आज भी सही समय आज भी बताता है। सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो उसकी परछाई को नापा जाता है, वो नाप के बताया जाता है इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड हो गए। उस जमाने की घड़ी है ये। घड़ी को बनाया था 1010 ने, मिस्टर 1010 ने बनाया था, लगभग 500 साल पहले बनाया। बड़े लोगों ने फिर और इसे अपडेट किया, अपग्रेड किया, नए वर्जन लाए, नए हिसाब से चलाया। पहले चाबी वाली घड़ी आया करती थी, है ना, फिर सेल वाली घड़ी आने लग गई, आजकल इलेक्ट्रिक घड़ी आने लगी। तो समय बीतता गया तो चीजें वही हैं, पर वो बदलती गई। पहले की घड़ी अलग हुआ। पहले हाथ घड़ी नहीं आया करती थी, पहले सिर्फ दीवार घड़ी आया करती थी। उसके बाद फिर हाथ घड़ी आने लग गई, तो हाथ घड़ी भी वो लपलाई वाली आया करती थी, है ना, बहुत पुराने समय पर। फिर वो चाबी वाली घड़ी आई, जितना चाबी भरेंगे उतनी घड़ी चलेगी। हर 12-24 घंटे में चाबी भरनी पड़ती थी। किस किस ने ये दौर देखा है बताइए? हमारे मौसिया जी के पास थी ये चाबी वाली घड़ी, तो हम देखा करते थे। हमारे पास नहीं थी, देखा करते थे। पहले हमारे गांव में एक ही सज्जन के पास घड़ी आई थी, तो हमारी माँ कहा करती थी जाकर देख के आओ कितने बज गए। तो घड़ी देखने हम लोग दूसरे के घर जाया करते थे, तो बताया करते थे बड़ा कांटा इसमें है, छोटा कांटा इसमें है, अब आप समझ लो। हमसे आता नहीं था देखना, तो ये बता दिया करते थे कि बड़ा कांटा 12 में है और छोटा कांटा 4 में है, अब आप समझ लो, है ना, इतना बताया करते थे। तो पहले घड़ी सबके पास नहीं हुआ करती थी, गांव में किसी एक के पास हुआ करती थी, वो भी दीवार घड़ी हुआ करती थी। किसी की घड़ी यदि बिगड़ जाए, यदि सेल वेल बदलना हो, समय मिलाना हो, तो दूसरे की घड़ी के पास जाओ, कहो भैया कितना तुम्हारी घड़ी बता रही, हम भी अपनी घड़ी मिलाएं। पहले टीवियां सबके घर नहीं हुआ करती थी। हम बचपन में, हमें याद है कि हमारे गांव में जब एक टीवी आई तो हम लोग उनके घर जाया करते थे रामायण देखने के लिए, चंद्रकांता देखने के लिए। चंद्रकांता की कहानी, अलिफ लैला, ये सब आया करता था, पुराना सीरियल DD1 ही चला करता था। तो ये हम लोग दूसरों के घरों में जाया करते थे, एंटीना नहीं, एंटीना ही हिलाते रहा करते थे, है ना, पकड़ो खड़ा है, सीरियल पूरा निकल गया, वो एंटीना ही हिला रहा है, आया आया, हाँ आ गया, खड़े रहना पकड़ के, तब तक सीरियल गया। तो ये दौर, ये दिन भी हमने, आपने शायद आपने तो खूब देखे होंगे ये दौर। तो हमारा सब चीजें अपग्रेड होती चली गई, अपडेट होती चली गई, अच्छी चीजें होती चली गई। हम लोगों ने यहां से शुरू की थी सब चीजों की,
शुरुआत की थी। सोचिए कि घड़ी बनाने वाले ने 500 साल पहले घड़ी बनाई, पर कोणार्क मंदिर में घड़ी का आविष्कार 1400 साल पहले हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कर लिया था, जो कोणार्क मंदिर इसकी गवाही दे रहा है। तो साइंस हमारे यहां है। जगन्नाथ जी का मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, जहां बड़े बड़े आर्किटेक्ट आज भी जाते हैं, उस पर शोध करते हैं कैसे बना होगा, कैसे इसकी कल्पना की गई होगी। कितने कितने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के गुम्बज रखे हुए हैं। ये आश्चर्य होता है कि उस जमाने में तो क्रेन नहीं होती थी, पर ये मंदिर सही जगह पर इतना बड़ा पत्थर गुम्बज में चढ़ाया किसने होगा, ये भी अपने आप में एक प्रश्न हुआ करता था। आज भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपने आप में एक आश्चर्य। कुछ मंदिर में अभी छत्तीसगढ़ गया था बहुत पहले, हाँ छत्तीसगढ़ गया था मैं। कहाँ गया था छत्तीसगढ़ का? बहुत पहले, लॉकडाउन के पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था। कहाँ गए थे? छत्तीसगढ़ भाट नहीं, दंतेवाड़ा हम गए थे। तो दंतेवाड़ा में पूरा नक्सलाइड एरिया है वो, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में। आज भी कुछ पहाड़ में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो कपड़े नहीं पहनते। जंगलों में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो आज भी कपड़े नहीं पहनते। अब तो फिर भी सब जगह सब चीजें पहुंच रही हैं, पर आज भी जंगल में ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते। वो जंगल के पत्ते बत्ते लपेट करके अपना, वो धनुष बाण वाला आज भी वहां पे भी लोग रहते हैं, है ना। तो वो आज भी चीजें हैं जहां कोई नहीं जाता। वहां पर हम कथा सुनाने गए थे लॉकडाउन के पहले, फिर हम वहां से एक जगह गए, तो वहां पे एक मंदिर गए थे। हम मंदिर गए थे, टूटा सा मंदिर था, पर वहां मुझे याद है कि नंदी का मैंने दर्शन किया। बहुत बड़ा नंदी था और उन्होंने चैन पहनी थी, पत्थर की बनी चैन। सोचिए वो चैन जो आज लोहे की जंजीर होती है ना, वैसी जंजीर पत्थर की बनाई थी। सैकड़ों हजारों साल पुराना जर्जर मंदिर था, कोई जाता आता नहीं था, किसी को पता ही नहीं है ना। मैं गया था वहां, लोगों ने मुझे कहा कि चलिए। तो पुरानी इमारतें खड़ी हैं आज भी वहां जंगलों में, छोटा छोटा गांव है वहां खड़े हैं, उसका भी एक अपना इतिहास है। इसलिए मैं आप देशवासियों से एक बात कहता हूं कि आपके आसपास जो प्राचीन चीजें पड़ी हैं उनकी आप वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया पर डाला करिए, उस इतिहास बताया करिए, ताकि आपके यहाँ का, हमारे देश में गांव गांव का एक अपना इतिहास है जो लुप्त हो रहा है। आप लोग भी अपने गांव में, यदि आपके गांव में कोई पुरानी यादें हैं, सैकड़ों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी, तो वो वीडियो बना करके, क्योंकि वो धीरे धीरे कमजोर ही पड़ती चली जा रही है। आज हम लोगों के सामने तो चलो इमारतें हैं, आने वाले बच्चों के सामने तो वीडियो ही बचेंगी, क्योंकि वो इमारतें भी तो धीरे धीरे धराशायी हो रही हैं। तो आपके गांव में, आपके आसपास जो प्राचीन चीजें हैं उनकी वीडियो बनाया करो और ये बताया करो, वहां की आप पूरा जानकारी निकाला करो। ये चीज, ये मंदिर किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि हमारे देश की इंजीनियरिंग कितनी श्रेष्ठ थी कि पत्थर की वो कड़ी बनाई है नंदी के लिए, और क्या गजब, बिल्कुल ओरिजिनल दिखती है और सैकड़ों साल पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी। इसलिए मैं जब भी कहीं जाया करता हूं ना, तो मैं वहां जाके वहां के इतिहास को जरूर देखा करता हूं कि यहाँ का इतिहास क्या रहा।
हमारे यहाँ अब जैसे हनुमान जी का एक मंदिर है, यहीं पर वो मंदिर ऐसा है, हनुमान जी लड्डू खाते हैं, आपको पता है? आज भी एक मंदिर है, कहाँ मुझे याद था शहर का नाम, बहुत सारी चीजें मैया आपको याद है, आप में से किसी को? एक शहर है यहीं पास में है, आसपास यूपी में ही, नहीं सालासर अलग है। हनुमान जी का एक मंदिर है, ऊंचाई पर है। हनुमान जी के मुंह में आप लड्डू डालेंगे तो पानी उबलता हुआ, ठंडा पानी उबलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी पूरा लड्डू खा लेते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने रिपोर्ट की है, अर्थात लिया है, वहां की जानकारी ली। तो आज भी साइंस के लिए ये चुनौती है कि हनुमान जी लड्डू खा रहे हैं, है ना? मैं आपको बता दूंगा, मुझे शहर का नाम याद था, अभी विस्मरण है। तो हनुमान जी लड्डू खाते हैं, सारे न्यूज चैनलों ने इस बात को अपने चैनलों पर दिखाई है, हनुमान जी लड्डू खा रहे हैं। तो ये चमत्कार इसलिए हैं ताकि तुम्हें चमत्कार देख के विश्वास होए, तो चमत्कार देख के कर लो। हनुमान जी के मुंह में लड्डू जाता है। अच्छा एक बात बताओ, गर्म पानी उबलता है कि खौलता? मतलब उबलना जो है ना, बुलबुले पड़ना, वो ठंडे पानी में उबाल आती है या गर्म पानी में? बोलो, किस पानी में उबाल आती है? जोर से। ठंडे पानी में उबाल नहीं आती ना। लेकिन हनुमान जी के मुंह में पानी भरा रहता है, लड्डू डालेंगे तो पानी आप देखेंगे उंगली डाल के पानी ठंडा है, पर लड्डू डालने के बाद वो पानी खौलता है, उबलता जैसा दिखता है ना? परंतु वो गर्म नहीं होता, पर उबलता है, खौलता जैसा दिखता है, पर है ठंडा। हनुमान जी पूरा आप 1 कुंटल लड्डू डालेंगे, 1 कुंटल खा लेंगे। और ये सैकड़ों साल से वो मंदिर है, भक्त लोग लड्डू डालते हैं। मुझे शहर का नाम याद है, अंदर बाहर नाज नहीं निकल है, जिससे पानी टकरा करके उसका स्वभाव बदल जाता है, गर्म हो जाता है। अरे भैया, तो इतना बड़ा पहाड़ में क्या वहीं बस पत्थर है? और जगह क्यों नहीं बन रहा है गर्म पानी? वहीं क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि ये ठंडे प्रदेश है, ठंडी जगह है, भक्त लोग यहाँ तपस्या करने आएंगे, तो क्या करें, गर्म पानी अपने आप, ये नेचुरल वो कुंड है, ये बद्रीनाथ जी का कुंड देखिए, जिसमें गर्म पानी लोग नहाते हैं। ये नर नारायण तपस्थली है, जहां पर अपने आप गर्म पानी आता है। आप लोग कभी जाएं और अपनी आंखों से ये देखें। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं तो आप झूठ ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं, हर चीज आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है हर चीज। तो ये विज्ञान के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि क्यों ठंडे प्रदेश में ही, वहां क्यों और कहीं क्यों नहीं, है ना? इसलिए अब इसे साइंस अपनी भाषा में कुछ भी उत्तर दे, पर हमारी आस्था तो ये कहती है कि भक्तों के लिए ये व्यवस्था भगवान ने की है कि वहां ठंडे ठंडे में थोड़ा गरम गरम पानी हो जाए। आप कुछ लोगों को, कोई साधु संत हैं, गरम पानी पीने का मन है, तो वहां कहाँ चूल्हा जलाते फिरेंगे, इसलिए नेचुरल गरम पानी पियो, गरम पानी में नहाओ, मस्त। क्यों जी, सही है। बहुत सारा आश्चर्य आज भी है हमारे देश में।
प्रिय भक्तों, आज भगवान ने अपने सारे ब्रजवासियों को ब्रजमंडल का दर्शन कराते हैं और बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। तो बैकुंठ का दर्शन करके जब आए ब्रजवासी, तो उन्होंने कहा कि कन्हैया, वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं, वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है, कुछ भी नहीं है इससे बेहतर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवान कृष्ण ने जो पुरानी परंपराएं थी, जो नंद बाबा ने इंद्र की पूजा की, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज जी का पूजन कराया, जो गलत परंपराएं हैं, जैसे बकरे की बलि चढ़ाना, एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो आप लोग एकादशी छोड़ देते हैं, गलत काम नहीं छोड़ते, अच्छे काम छोड़ देते हैं। ये सारी गलत परंपराएं हैं, इन्हें बंद करके एक अच्छी सच्ची परंपराएं स्टार्ट करना चाहिए। भगवान ने भी गलत परंपराएं बंद कराई हैं और सही परंपराओं को आगे बढ़ाया है। आपको भी चाहिए कि आप भी गलत परंपराओं को बंद कर दें और सही परंपराओं को आगे बढ़ाएं, सही परंपराओं पर ध्यान दें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके एकादशी के दिन कोई मर जाए तो आप लोग एकादशी छोड़ देते हैं? कितने लोगों के यहाँ ये परंपराएं जिंदा हैं? आपके यहाँ है? कोई भले मर जाए, भाई मरने ही हम पैदा हुए हैं, एकादशी ना छोड़ो, बुरे काम छोड़ो, झूठ कपट निंदा चुगली छोड़ो। एकादशी क्यों? रामनवमी को कोई मर जाए तो रामनवमी लोग छोड़ देते हैं, नवरात्रि में कोई मर जाए तो लोग नवरात्रि छोड़ देते हैं। नहीं, बुरे काम छोड़ना है, अच्छे काम नहीं। चलो, आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है, वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाकर अपनी गोपियों को बुलाया, सखियों आओ। जो सखी जहां थी, जिस हाल में थी, उसे बुलाया बांसुरी बजाकर। आज भगवान ने, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज योग माया का भगवान ने आश्रय लिया और आज गोविंद ने बांसुरी बजाई है। सारी गोपियों को बुलाया, जो सखियां जिस काम में व्यस्त थीं, सबको बुलाया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां, सबके कानों में क्लीम बीज मंत्र छोड़ा श्याम सुंदर ने, और सारी गोपियां अपना काम छोड़ छोड़ करके, काम क्या कर रही थी गोपियां? दुहंत्यो भी यो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां काम, एक गाय दोह रही थी कि गाय वहीं छोड़ दिया, एक अपने आंखों में काजल लगा रही थी कि एक आंख में लगा दूसरे में लगानी छोड़ दिया। एक सखी
अपने पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ा। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को छोड़ा। सारी सखियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके श्याम सुंदर की ओर बढ़ने लगी। एक बात बताऊं मेरी माँ, संसार के काम जरूरी हैं, पर भगवान से जरूरी काम नहीं। सबसे जरूरी क्या है? मैया, ओ मेरी माँ, मैया जा रही हो? ठीक। सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरी माँ? काम या श्याम? भगवान ज्यादा जरूरी है कि काम जरूरी है? इसलिए भगवान के लिए समय निकाला करो, और जो समय बचे फिर उसमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी किया करो। 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा तो भगवान के चिंतन के लिए निकालो, नेत्र बंद करके। बस भगवान, हम ये नहीं कहते मंदिर जाओ, हम ये नहीं कहते माला जपो, हम कहते हैं आंख बंद करो और भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो। भगवान की आंखों का ध्यान करो, कैसी उनकी आंखें, एक एक छवि का ध्यान करो। ऐसा भाव बनाओ कि आपके मन मंदिर में श्याम सुंदर बैठे हैं और आप टुकुर टुकुर उन्हीं को देख रही हैं या देख रहे हैं। मन मंदिर में भगवान को बसाने की, बिठाने की कोशिश करो। ठीक है? भगवान को ध्यान लगा करके उनका चिंतन करते हुए उनमें खो जाना। अब सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हैं, और ध्यान करते करते काम छोड़ छोड़ के आई। काम जरूरी है, पर काम से जरूरी भगवान है। काम तो रोज होता है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपके घर में कोई काम ना हो। क्यों जी? सवेरे उठने से सोने तक आप क्या करती हैं? बोलो। इतना काम आप सालों से काम कर रही हैं, लेकिन काम है कि आज तक खत्म ही नहीं हुआ। बताओ किसके घर का काम खत्म हो गया? किसका काम? आपको काम करते सालों हो गए, काम खत्म नहीं हुआ। और सुनो, आप 10-20 जन्म और ले लो, और वो जन्म लेके फिर भी काम करना, तो भी आपका काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो मेरी माँ कि प्रेम कर लो राम से। समय निकालना पड़ेगा मैया। काम तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी करती हैं, बच्चे भी काम करते हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध भी आपको कथा सुना रहा है, यह भी ठाकुर जी ने काम दे रखा, ये भी एक काम है। आप कथा सुन रहे हैं, ये भी एक काम है, कथा सुनने का काम कर रहे हैं। तो काम तो सब ही है, पर काम भगवान से जोड़ने वाला काम हो। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन हमेशा करता हूं कि आपको अलग से समय, अच्छा आपसे मैं कहूं कि आप अलग से समय निकालें, तो आपके पास अलग से कोई समय नहीं। क्यों जी? अलग से समय है किसी के पास? किसी के पास अलग से समय नहीं है। इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता रहता हूं हमेशा कि आप काम घर का ही करो, काम संसार का ही करो, लेकिन ये मान के करो कि ये काम मेरा नहीं, ये सब भगवान का काम है। तो काम करने में जो समय लगेगा वह भी भक्ति मानी जाएगी, क्योंकि आप भगवान का मान के कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
जैसे आप रोटी बनाती हो तो रोटी इसलिए बनाती हो कि बच्चे के लिए बना रही हूं, पति के लिए बना रही हूं, लोगों के लिए बना रही हूं ना, ऐसे नहीं। भोजन इसलिए बनाया करो कि हम भोजन अपने गोविंद के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, तो भोजन भी बन जाएगा। चूंकि भगवान के लिए बनाने का भाव है तो उसका पुण्य भी मिल जाएगा। कहो मैया हाँ या ना? तो आज से तो आप लोग जो भी काम करेंगे वह काम आप लोग भगवान के लिए करेंगे। किसके लिए मेरी मां? सुग्रीव को कौन कौन जानता है? मैया आप नहीं जानती हो? सुग्रीव कौन थे बताओ?